हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे दोस्त। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन। आई होप आप सारे के सारे बच्चे मस्त हैं, अच्छे से अपनी तैयारी वैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है, हाई कोर्ट एलडीसी वाले जितने भी बच्चे हैं और आपने कमर कस ली है तो हमने भी कमर कस ली है साहब, कि शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। तो आज की कल आप लोगों का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास थी। मैंने कुछ बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाए थे। मैं बता रहा था आप लोगों को कि शब्दों का एनालिसिस आपके क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनके फंक्शन के ऊपर हमने बात करी थी, है ना, कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो कैसे काम करते हैं। नाउन और प्रोनाउन जो है वो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, राइट। इसी तरीके से एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है वो आपके क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं। वर्ब जो है वो आपके एक्शन या स्टेट को डिनोट करती है। एंड कंजंक्शन, प्रेपोजिशन रिलेट करने का काम करते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के साथ में। एंड कंजंक्शन जो है वो आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। और इंटरजेक्शन आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं ना। तो कल मैं आप लोगों से नाउन के बेसिक काइंड्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा था और मैंने बोला था कि भाई जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो नाउन का डिस्कशन हो गया था और आज हम, ये हमारी सेकंड क्लास है। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारी जो सेकंड क्लास है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की, इस क्लास के अंदर हम, ये हमारे ये क्लास नंबर 2 सेकंड क्लास है, ठीक है। और आज हम डिस्कशन करेंगे आपके प्रोनाउन का, प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं और बेसिकली प्रोनाउन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ना। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो प्रोनाउन है ना। तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं ना। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, ठीक है। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, है ना। तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अवॉइड, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं भैया? क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर हम बार बार नाउन का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस उतना अच्छा नहीं लगता है ना। सेंटेंस की ब्यूटी खत्म हो जाती है। राम इज माई फ्रेंड, राम इज द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल, राम गोज टू स्कूल डेली, राम हेल्प्स एवरीबॉडी, राम राम राम। तो बेसिकली इट डजंट लुक गुड, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को लेकर के आते हैं नाउन के स्थान पे, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि सेंटेंस आपके अच्छा लगे, उसकी ब्यूटी बनी रहे, है ना। तो अभी बच्चों अगर हम बेसिक्स के बारे में बात करें प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन के बेसिक्स में हमें जो पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके पर्सनल प्रोनाउन, है ना। मतलब हमें कौन सा प्रोनाउन पता होना चाहिए? ये पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर आप लोगों को नजर आ जाते हैं। तो अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं आते हैं या पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी किसी भी ग्रामर के टॉपिक को समझने के अंदर, है ना। तो जब आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जानी बहुत जरूरी है, आप लोगों को आनी जो है वो बहुत ही जरूरी है ना। उनमें से आपके एक पर्सनल प्रोनाउन भी है ना। तो बढ़ते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करना, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी बातचीत में इस्तेमाल होने वाले जो लोग होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, या फिर किसी भी तरीके की बातचीत में हम जिस टाइप के लोगों का, जितने टाइप के लोगों का प्रयोग होता है वो सारे के सारे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे मान लो हम बातचीत शुरू करते हैं, जैसे कि एक तो आप हो और एक मैं हूं, हम बातचीत कर रहे हैं ना। तो मैं बोलने वाला हूं, मैं हो गया स्पीकर, है ना। और आप सुनने वाले हो तो आप क्या हो गए? लिसनर हो गए। तो किसी भी बातचीत में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में दो लोग तो हो गए, एक तो बोलने वाला हो गया और एक सुनने वाला हो गया ना। ये दो लोग तो श्योरली होंगे। इसके अलावा एक पर्सन और हो सकता है जो मौजूद नहीं है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, लेकिन उसके बारे में बात हम कर रहे हैं, राइट। तो तीसरा पर्सन भी आपके हो सकता है। पहला आपके स्पीकर हो गया, दूसरा लिसनर हो गया, और तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हम टोटल टाइप्स ऑफ लोगों के बारे में बात करें जो कि आपके पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, तो पहला हो गया आपके स्पीकर, दूसरा जो हो गया वो कौन हो गया? आपके
दूसरा हो गया लिसनर, और तीसरा हो गया पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, राइट। तो पहला स्पीकर हो गया, दूसरा लिसनर हो गया, तीसरा पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। ये हो गया स्पीकर, लिसनर और पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, है ना। तो स्पीकर को हम इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों क्या बोल देते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट पर्सन। लिसनर को हम क्या बोल देते हैं? लिसनर को हम सेकंड पर्सन बोल देते हैं। और ये जो कोई पर्सन हो गया या कोई थिंग होगी जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामेटिकल लैंग्वेज में थर्ड पर्सन बोल देते हैं। मतलब ये फर्स्ट पर्सन हो गया और लिसनर आपके सेकंड पर्सन हो गया, और जो पर्सन और थिंग है उसके लिए हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं यू, और थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोनाउन होते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन वाले कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन वाले कौन से होते हैं? यू। थर्ड पर्सन वाले होते हैं ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोनाउन है। ठीक है। नाउ दोस्तों, अब इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करना हम शुरू करते हैं ना, कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनके बच्चों केसेस होते हैं ना। केस कौन कौन से होते हैं? केस ऑफ प्रोनाउन के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं, कि जो ये प्रोनाउन आप लोगों को मैंने सिखाए हैं इनके केस होते हैं। केस को हम आपके क्या बोलते हैं? हिंदी में रूप भी बोलते हैं ना। तो इनके कौन कौन से केस होते हैं? इनका एक तो होता है सब्जेक्ट केस, राइट। दूसरा इनका केस होता है, उसे हम बोलते हैं आपके ऑब्जेक्ट केस, और तीसरा जो है उसे हम बोलते हैं आपके पजेसिव केस। तीसरा हम क्या बोलते हैं? पजेसिव केस, राइट। अच्छा जी, है ना। पजेसिव केस में भी आपके दो टाइप के केसेस होते हैं इनके। पहले को हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पहला क्या कहलाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या कहलाता है? आपके पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आप लोगों को अब ये दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस असल में होते क्या है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के सामने मैंने पहला प्रोनाउन लिया आई, है ना। तो जब भी आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हो आप आई का प्रयोग करोगे, लेकिन जब ये आई ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका रूप बदल करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर आप इसका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करोगे तो इसका रूप माई हो जाएगा, और अगर इसका प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के रूप में करोगे तो इसका रूप आपके क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे बच्चों की सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? आई। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? जब हमें पोजीशन दिखाना हो तो इनके रूप एडजेक्टिव के रूप में माई, और प्रोनाउन के रूप में क्या हो जाते हैं? माइन हो जाते हैं बच्चों, है ना। अब देखो, जो सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस, ये दो केस तो आप लोगों को पता है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को पजेसिव केस के बारे में नहीं पता होगा ना। तो पजेसिव केस जो होता है वो बेसिकली किसको दिखाता है? पजेसिव पोजीशन से मेरा मतलब क्या है? अधिकार, राइट। इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। पजेसिव केस के बारे में हमें भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस के बारे में चर्चा कर लेता हूं। पहले सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस के बारे में चर्चा कर लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो इधर देखो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि सर आई और मी के मीनिंग में डिफरेंस है, अंतर है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि आई और मी के मीनिंग में डिफरेंस है। वो सवाल करते हैं मुझसे, आई को पता नहीं मैं बोलते हैं और मी को मुझे बोल देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों की दोनों सेम ही है, बस इनके केस में अंतर है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, बाकी ये दोनों जो है वो सेम प्रोनाउन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी की बोतल ले लूं, मुझे प्यास की ज्यादा ही लग रही है। एक
चलो जी, है ना दोस्तों, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि ये दोनों के केस जो है वो आपके सेम ही होते हैं ना, मतलब दोनों के केस में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होता। सॉरी, केस नहीं, दोनों के जो मीनिंग है उसमें किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही चीज है, बस दोनों के केस में डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, आई लाइक सीता एंड सीता लाइक्स मी। आई लाइक सीता एंड सीता लाइक्स मी। अब इस सेंटेंस को तुम बच्चों ध्यान से देखो कि इस सेंटेंस में आखिर हो क्या रहा है ना। तो इस सेंटेंस में ये देखो कि आई, फॉर एग्जांपल मान लो आई का नाम आपके राम है, राइट, और मैं एक यहाँ पे सीता की जगह बेसिकली आपके दूसरा प्रोनाउन और रखना चाह रहा हूं, आई लाइक हर, हर रख देते हैं ना, आई लाइक हर एंड शी लाइक्स मी, ये लो ऐसा कर देते हैं ना। तो मान लो इसका नाम राम है और ये जो शी है इसका नाम मान लो सीता है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो आई है इसका नाम अगर राम है तो ये मी जो है ये भी कौन, आपके राम ही तो होगा। ध्यान से देख लो कि आई लाइक हर एंड शी लाइक्स मी, इसी तरीके से शी और हर जो है वो भी आपके सेम पर्सन सीता को ही तो रेफर कर रहे हैं। अरे ये आई और मी क्या केवल इस राम को रिफर करने का काम कर रहे हैं क्या, राम को डिनोट करने का काम कर रहे हैं क्या, मुझे बताओ भाई। आई किसके लिए आ रहा है, राम के लिए, और मी भी किसके लिए आ रहा है, राम के लिए। वैसे ही हर और शी किसके लिए आ रहे हैं, आपके सीता के लिए आ रहे हैं ना। तो ये जो सवाल है ना जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, ये इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, है ना, ध्यान रखना, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो दोनों केस होते हैं आई और मी, ये सेम पर्सन को डिनोट करने के लिए आते हैं, इनका एक ही मीनिंग होता है, एक जैसे ही ये होते हैं, दोनों के अंदर किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस आपके सेम ही मीनिंग होते हैं, सेम पर्सन को डिनोट करने के लिए आते हैं। अब थोड़ा सा मैं पजेसिव केस के बारे में भी बात कर लेता हूं ना, कि आखिर में ये आपके पजेसिव केस जो है वो कौन सी चिड़िया का नाम है, राइट। अब आपके सामने कौन सा है, पजेसिव केस है ना। अच्छा, पजेसिव केस बच्चों अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, पजेसिव केस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पजेशन को डिनोट करने के लिए। पजेसिव केस का प्रयोग पजेशन यानी कि अधिकार, पजेशन को यानी कि अधिकार को डिनोट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पजेसिव केस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अधिकार को या पजेशन को डिनोट करने के लिए हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। अधिकार को डिनोट करने के लिए हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं ना। अब अधिकार किसका अधिकार, हमें बेसिकली जब भी ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनका अधिकार दिखाना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई जो है, राइट, आई का ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, इसका अधिकार अगर किसी नाउन पे दिखाना होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बुक ली मैंने, बुक आपके एक नाउन है, अब इस बुक नाउन के ऊपर इस आई का अधिकार दिखाना है तो हम किसकी मदद से दिखाएंगे, माय पजेसिव एडजेक्टिव की मदद से दिखाएंगे, माय बुक। अब इस बुक का मालिक कौन है, आई हो गया। अगर मान लो हमें वी का अधिकार दिखाना होता तो हम क्या लिखते हैं, आर बुक। अब इस बुक का मालिक कौन है, आर है, वी तो हो गया फिर इसका। अगर मान लो ये किताब यू की होती तो हम क्या लिखते हैं, योर बुक। ये किताब किसकी है, अब यू की है साहब, है ना। अरे ऐसे ही तो अपन बोलते हैं, जैसे मान लो कोई किताब है, बोले ये किसकी किताब है, अरे तो तुम्हारी तो किताब है, इट इज योर बुक, योर बुक। तो इसका मालिक कौन है, यू है, जिसको आप यू कंसीडर, जिसको जो लिसनर है जो आपकी बात सुन रहा है उसी की किताब होगी तो आप क्या बोलोगे, योर बुक। अगर आप जो आपकी खुद की किताब है तो आप क्या बोलोगे, माय बुक। अगर आपके दो तीन दोस्त और तीनों ने मिलकर के कोई किताब खरीदी तो आप क्या बोलोगे, आर बुक, राइट। तो बेसिकली पजेसिव केस जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, पजेशन शो करने का काम करते हैं। किसका पजेशन शो करने का काम करते हैं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनके पजेशन को शो करने का काम आपके पजेसिव केस करते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों ऐसा है, आज के लिए थोड़ा सा छोटी ही क्लास हम ले रहे हैं एंड छोटा सा सेशन है, 15 मिनट का ही आज का हमारा सेशन है, बट क्लासेस तुम्हारी रेगुलर रहेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है ना। सो थोड़ा सा त्योहार के चक्कर में आज थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो कल आपकी मैं थोड़ी सी लंबी ले लूंगा क्लास। कल छुट्टी का दिन रहेगा लेकिन तुम्हारी क्लासेस होगी, डेली होगी, है ना। तो क्लासेस आपकी डेली होने वाली है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है, राइट। त्योहार तो ऐसे चलते रहेंगे लेकिन पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हो सकता है छोटी क्लास ले ली जाए, कभी कभी ऐसा भी आएगा जब आपके गुरुजी को भी काम होगा और वो
छोटी क्लास ही ले पाए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाए, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी, है ना। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि बेसिकली प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पर्सनल प्रोनाउन है, वो कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एंड इनके 3 केस होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस। सब्जेक्ट केस आपके जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट केस कहलाता है, प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो तो वो ऑब्जेक्ट केस हो जाता है, और पजेसिव एडजेक्टिव केस के थ्रू हम क्या शो करते हैं, पजेशन को शो करते हैं ना। तो ये जो पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इनका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे और ज्यादा डिटेल में करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। आज की ये कक्षा इतनी ही रहने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।